कि राज खुल गया एग्जिट पोल का, टीएमसी को तोड़ने की तैयारी। वाह रे मोदी वाह, क्या बात है। अब कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन फिर भी चिंताएं सता रही हैं। तो ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, इस बात की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। 77 बूथों पर फिर से चुनाव भी कराने की प्रयास चल रहे हैं, जिसमें 25 पर वो हो गया है, सत्यापित हो गया है, बाकी को सत्यापित किया जा रहा है कि हाँ चुनाव तो 2 मई को चुनाव होगा, उस पर कराने की बात चल रही है। और दूसरी तरफ टीएमसी के विधायकों को तोड़ने की भी तैयारी चल रही है कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। तो जीतने वाला है तो उसकी फाइल तैयार करो। जैसे आईपैक जो रणनीति बना रहा था टीएमसी का, उसको बीच चुनाव में उठा ले गए ईडी, और चुनाव खत्म हुआ तो छोड़ दिए, बोले हमारे पास सबूत नहीं है, बस हो गया। इसीलिए पकड़े थे। इस सरकार की ईडी का रिकॉर्ड जो है वह रिकॉर्ड बहुत ही निराशाजनक है। आज तक किसी को साबित नहीं कर पाई, हेमंत सोरेन को साबित नहीं कर पाई, अरविंद केजरीवाल को नहीं साबित कर पाई, राहुल गांधी को नहीं साबित कर पाई, संजय सिंह को नहीं कर पाई, संजय राउत को नहीं कर पाई, मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को नहीं साबित कर पाई, किसी को साबित नहीं कर पाई, लेकिन उठा ले गई सबको उठा दी, लेकिन साबित किसी को नहीं कर पाई, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त। जबकि चुनाव आयोग जब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देता है, आचार संहिता लगने के बाद संविधान यह कहता है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उस समय उस क्षेत्र में नहीं जा सकती जहां आचार संहिता लगा, आचार संहिता के बाद ही जा सकती है, और नहीं तो चुनाव आयोग का परमिशन लेना पड़ेगा। आज तक तो नहीं गए। आप पहले गिरफ्तार कर लिए होते, आचार संहिता से पहले आईपैक को क्यों नहीं किया, आचार संहिता के बाद क्यों किया? क्योंकि चुनाव आयोग चाहता था कर ले, क्योंकि भाजपा चाहती थी कि ऐसा हो, कि टीएमसी का रणनीति क्या है चुनाव में वह हमें पता चले, ताकि कर। तो उधार के सिंदूर पर आप देश चलाना चाह रहे हैं, सरकार लाना चाह रहे हैं, और न मिले तो आप किसी को भी उठा लोगे, आपको वोट न देगा। तो यह एक बड़ी चुनौतीपूर्ण है और जो आने वाले वक्त के लिए बहुत घातक है। सबसे बड़ी चीज यह है, तो यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। अब देखते हैं आगे होता क्या है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक मैं लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मोदी चले थे हीरो बनने के लिए, जीरो बन गए, और ममता को जिसे जीरो बनाना चाहते थे वह हीरो बन गए। दूसरा कि अब कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल जीतने के चक्कर में प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवा बैठे मोदी जी, जो बहुत चिंताजनक है। क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि मोदी का गेम ओवर है। अगर इनका यह चुनाव आयोग का जादू नहीं चला तो मोदी का गेम ओवर हो जाएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बड़ी महत्वपूर्ण रहा एक तरह से हम देखें अगर, तो यह है कि मोदी का भंडा फूट गया है, और 2 मई को बंगाल में अगर दोबारा चुनाव होता है तो समझ लीजिए कि ज्ञानेश ने कहां से कहां मोदी को फंसा दिया है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा, और 4 मई को पता चलेगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।